लव्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे अबाउट हैविंग हेल्दी बाउंड्रीज। सो द थिंग इज, क्या होता है अगर आपके लाइफ में आपने बाउंड्रीज नहीं रखी तो एक चीज, आपके रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक बन सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आपका बोलते ना, आपकी लाइफ वो एकदम इजीली इधर उधर कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, आपके खुद के लाइफ में अगर आपने खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं रखे तो आप ऐसे सिचुएशंस में आओगे कि आपको उस चीजों से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको एक कोई ना कोई बाउंड्रीज रखनी चाहिए लाइफ में। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बट आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये एक चीज जो है, जो लोग इसे सेल्फिश कहते हैं, बट ये बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। अगर आपको रिलेशनशिप अपना प्रोटेक्ट करना है तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको खुद को लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप खुद को डिस्ट्रॉय करके, आप खुद के बारे में ना सोच के आप जस्ट रिलेशनशिप में सब डाल रहे हो, अच्छा ये नहीं ठीक है, मैं बदल जाऊंगी, ये हो जाऊंगी। तो अगर आप ये सब कर रहे हो ना, तो बस आप आपका रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। एक लेडी होती है, वो एक जेंटलमैन से मिलती है। उन दोनों का प्यार बहुत सच्चा होता है, वो बहुत ग्रो करते हैं, वो बहुत एकदम जेन्युइन, सब कुछ प्योर था, राइट। फिर एक स्टेज आता है रिलेशनशिप में कि कुछ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। तो क्या हो जाता है कि वो लड़का डिसरिस्पेक्ट कर देता है लड़की को, या फिर ये अलग भी हो सकता है, बट मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ। तो वो जेंटलमैन जो है, वो लेडी को एकदम कुछ सटल डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बता दिया, बट एक ऐसी चीज बोल दी कि वो एक फॉर्म या फिर एक साइन है वो, कि आगे फ्यूचर में जाके रिलेशनशिप में बहुत डिसरिस्पेक्ट आने वाला है। तो वो उसे बोलता है, तू ना एक नंबर की अनपढ़ गवार है। तो वो एक सेकंड के लिए वो रुक जाती है, वो सोचती है कि अरे इसने मुझे क्या बोल दिया। फिर क्या होता है, वो गुस्सा आ जाती है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसे मनाने के लिए वो लड़का आ जाता है और वो मान जाती है। बोलती है ठीक है, मैं इस टाइम रो लिया, बट अगली बार से ये सेम डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। वो ऐसे बोलती है उसे। तो बोलते हैं हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऐसे कुछ बोला तो तुम खुद चली जाना। तो क्या होता है कि वो लेडी बोलती है अच्छा अभी ये नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेगा, राइट। हमें भी ये सुन के तो ऐसे ही लगेगा कि अरे नेक्स्ट टाइम तो ये नहीं बोलेगा। बट फिर क्या होता है ना, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो उसको वापस डिसरिस्पेक्ट कर देता है उसे, बट इस टाइम वो बहुत गंदी तरह से डिसरिस्पेक्ट करता है। वो उसके जाता है कैरेक्टर पर। क्या होता है कि ये लड़की तो एकदम डर जाती है, ये बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो वापस थोड़े दिनों के बाद वापस वो सॉरी बोलता है कि अरे वापस ऐसे नहीं होगा। फिर वो वापस सेम धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे नेक्स्ट टाइम डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं चली जाऊंगी, राइट। तो क्या होता है कि वो बस बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, राइट। सो व्हाट हैपेंस, तो अभी ये सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वो बस बोल के दिखा रही है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। वर्ड्स का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज वो लड़की को भी अभी तक पता चल गया है कि बस ये मुझे पिछली 2 बार से मुझे बोली कि मुझे छोड़ के जाएगी, बट वो रुकी, शी स्टेड। और फिर क्या हुआ, वो लड़की को और डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ा। अगर आपको ये सिचुएशन जो डिसरिस्पेक्टफुल होने की सिचुएशन है, उससे अगर आपको चाहिए कि रिलेशनशिप खराब ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। तो अभी जब फर्स्ट, आपको याद है मैंने फर्स्ट स्टेज बोला था कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो उसे क्या बोलता है, अनपढ़ गवार लड़की हो तुम। तो पता है उसे क्या करना चाहिए था तब, अगर उसको ये आगे का फ्यूचर का डिसरिस्पेक्ट ना सहने पड़े, ये नौबत नौबत ना आए, तो उसको क्या करना चाहिए था, जब स्टार्टिंग में ही एकदम थोड़े स्टेज पे वो लड़के ने बोल दिया कि तुम अनपढ़ गवार हो, या फिर जो भी सटन डिसरिस्पेक्ट था, उसको उस ही सेकेंड में निकल जाना चाहिए था। शी शुड हैव वॉकड अवे, द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। तो आपको अभी ऐसे लगेगा अरे मुझे तो बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत इश्क है, हाउ कैन आई लीव द पर्सन, मुझे बहुत अटैचमेंट हो गई है।
तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में ना, यू हैव टू लीव। यू डू नॉट हैव टू थ्रेट सामने वाला पर्सन कि अरे मैं चली जाऊंगी, ये सब होगा। नहीं, आपको बस आपके एक्शन से बताना है कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट मी। आपको कभी भी आपके वर्ड्स से कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आपको आपके एक्शन से करना है। अगर वो छोटे डिसरिस्पेक्ट पे आपको कुछ कमेंट नहीं करना, यू हैव टू गो साइलेंट, एकदम मुंह बंद कर लेना है और आपको उस सिचुएशन से विड्रॉ हो जाना है कि आपको उस सिचुएशन से निकल जाना है। तो क्या होगा ना, आपको थोड़े दिन आपको टफ रहना है, आप इजीली मेल्ट नहीं करोगे। आपको थोड़ा टफ रहना है कि ओके दिस डिसरिस्पेक्ट इज टू मच फॉर मी, आपको नहीं रहना वहां। तो फिर वो इंसान को समझेगा अरे हाँ ये तो बोलने वालों में से नहीं है, ये करने वालों में से है। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम अगर आपने सोच भी लिया है कि मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने बस वर्ड से नहीं आपके एक्शन से किया है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो स्टार्टिंग में ही हो ना, तभी ही आपने एक ऐसे लाइक बहुत बड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि अगर मैंने इसको वापस डिसरिस्पेक्ट किया थोड़ा भी, तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी या फिर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। आपको बार बार चांसेस दोगे, जितने आप दोगे चांसेस उतना आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगा, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको स्टार्टिंग में ही कुछ गलत लगा तो यू हैव टू वॉक अवे, दिस इज द पावर दैट यू हैव। और वो पर्सन को समझ जाएगा कि ये पर्सन बस बोलने वालों में से नहीं है, शी हैज द गट्स टू वॉक अवे फ्रॉम दिस बुलशिट। एंड वो पर्सन के माइंड में फिर वो इतना रिस्पेक्ट बन जाता है कि अरे ये रुकी नहीं, बिकॉज इसके लिए खुद का सेल्फ वर्थ उसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत डिफरेंट बनाता है, आपको एक ऐसे पर्सन बनाता है कि उसको आके कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो ये आपने बाउंड्री बनाई कि कोई मुझे आके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा आउट ऑफ द लाइफ। ये हो गई आपकी बाउंड्री। अभी ना हम इस सिचुएशन को ना हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी इसमें पूरे सिचुएशन में कहाँ कहाँ वो लेडी को क्या चेंजेस करने चाहिए थे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्टे विद द रॉन्ग गाय, बट आई एम सेइंग कि एज अ पर्सन आपको कभी आपके लाइफ में से किसको गेट आउट करना है और किसको रुकवाना है, दैट इज योर थिंग टू डू। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, अनपढ़ गवार बोल गया, तो उसे उसी सिचुएशन में ना उसे बोलना चाहिए था दैट्स द डोर। उसको बोलना चाहिए था आप निकल सकते हो, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए था वो लड़की को, इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट गिविंग हिम अ चांस। क्यों चांस देना है? यू डू नॉट हैव टू गिव एनीवन अ सिंगल चांस। आपको बस एक ही इसमें आउट, ये आप करोगे ना, अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो आपको आके कोई भी आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकता। वो इंसान की फटेगी कि अरे ये पर्सन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला है, इसके साथ मैं कुछ मस्ती वस्ती ऐसे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो पर्सन को अपना सेल्फ वर्थ पता है, तो ये बुलशिट आपकी लाइफ में नहीं होगा। तो ये स्ट्रेस चला जाएगा कि अरे व्हाट इफ ये पर्सन मुझे ट्रीट नहीं करेगा अच्छे से। अगर नहीं करेगा तो आउट। तो फिर वो पर्सन को क्या लगेगा, अरे मैंने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो ये तो मुझे आउट कर देगी, so I have to treat her good, so I have to treat her with respect. So this is the basic boundary that you have to keep. मैंने देखा है आजकल रिलेशनशिप्स में ये थिंग इतना मिसिंग है कि बेसिक बाउंड्रीज लड़का लड़कियां नहीं बना रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक बहुत बेसिक बाउंड्री बनाई है कि आपको आके कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद रेज करो बाय शोइंग योर एक्शंस। ठीक है, आपको किसी की भी बुलशिट आपको सहनी नहीं है। यू जस्ट हैव टू शो देम दैट डो, जाना है जाओ। अगर वो बाउंड्रीज को लेके वो थोड़े बैक ऑफ हो रहे हैं कि अरे मैंने तो एक छोटा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तुम मुझे इतने जल्दी कैसे लाइफ से निकाल सकते हो, अगर उनको आपके बाउंड्रीज से प्रॉब्लम है सो लेट देम गो। बिकॉज वो पर्सन आपको प्यार ही नहीं करता, दे जस्ट वॉन्ट टू यूज यू। बट बिकॉज जो पर्सन आपको प्यार करेगा दे विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्री। अगर आपकी बाउंड्री ऐसी भी हो सकती है कि मुझे मेरे लाइफ में ना, मुझे मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, अगर वो पर्सन आपको बार बार आपके करियर से बहुत दूर भटका रहा है या फिर आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, यू शुड, बहुत रेस्ट्रिक्शंस आपके करियर पे लगाए, सो यू शुड जस्ट थिंक कि ये पर्सन मेरे करियर में या फिर जो भी आपकी बाउंड्री है उस पर वो कमेंट नहीं कर सकता। बिकॉज सी
देयर इज दिस थिंग कि अगर कोई आपको अच्छे वे में बोल रहा है और कोई बस आपको बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आपको वो डिफरेंस समझना चाहिए। आप बार बार ये मत सोचो कि अरे इसको बुरा लगेगा तो मैं बंद कर दूं। कभी कभी आपको रेशनली भी सोचना है कि मेरे करियर में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साल बाद, 6 साल, या फिर 5 साल भी बहुत हो गए, 3 साल बाद, 2 साल बाद ये पर्सन चला जाएगा, बट आपका करियर आपके साथ रुकेगा। तो आपको आपके करियर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको आपके जो भी बाउंड्री है उसको लेके आपको सेट रखना है। अभी फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैंने एग्जाम्पल दिया करियर, अगर आपका बार बार फाइट्स झगड़े हो रहे हैं जो आपको करियर से आपको भटका रहे हैं, सो यू हैव टू शो देम कि देख भाई, मेरा ऐसे ऐसे बाउंड्री है, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, कि अगर तू बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा देन यू विल बी आउट ऑफ माई लाइफ। यू हैव टू यू हैव टू कीप योर रिलेशनशिप लाइक दिस, यू डू नॉट हैव टू बी हार्श। आपको ना ये एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप जब ये सिचुएशंस इम्प्लीमेंट करोगे, आप जब बाउंड्रीज लगाओगे, तो सामने वाले को ब्लंट फील नहीं कराना, बिकॉज वो क्या होगा कि वो एक सिचुएशन आएगा कि आपको, आप ऐसे ना दिखाओ कि आप मेरे लाइफ से निकल जाओ। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट विद इट, यू हैव टू शो कि सी दिस इज माई बाउंड्री, मुझे मेरे करियर में बहुत फोकस रखना है, तो आई कांट अफोर्ड लॉट्स ऑफ फाइट्स। अगर आपने ये प्यार से कम्युनिकेट किया और वो पर्सन भी अग्री करेगा, तो आपकी ये बाउंड्री बहुत आपने हेल्दी से सेट की है। एंड सेकेंड, डिसरिस्पेक्ट का, अगर वो बार बार पर्सन आपको लग रहा है कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकता है या फिर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आपको एक ऐसी बाउंड्री रखनी है कि यू हैव टू वॉक अवे, और यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। आई वुड से द फर्स्ट वन इज मच ईजियर। सेकेंड में क्या होता है कि अगर आप बोलोगे कि आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मुझे नहीं करते, देखो रिस्पेक्ट वाली चीजें, स्टैंडर्ड्स रखने वाली चीजें आप मांग नहीं सकते, यू हैव टू शो देम विद योर एक्शंस। अगर आपको लगा कि ये बंदा मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सो यू हैव टू शो योर एक्शंस, यू हैव टू, आपको आपका उस रिलेशनशिप में से आपको अपना इंटरेस्ट निकाल लेना है, बिकॉज जिस रिलेशनशिप में आपके स्टैंडर्ड्स, आपका रिस्पेक्ट नहीं है, आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, वो रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप नहीं है, वो आपको आपके लाइफ में बहुत रुका के रखेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप में ग्रो हो रहे हो, वो पर्सन के साथ दोनों एकदम हैप्पी हो, और आपको भी सामने वाले की बाउंड्री रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको बार बार यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि अगर आपने अपने लाइफ में बाउंड्रीज नहीं रखी, सामने वाला पर्सन आपके लाइफ में आपके ऊपर चल के जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, और फिर कुछ सालों के बाद ना ही आपका करियर होगा, ना ही आपके फ्रेंड्स होंगे, ना ही कुछ होगा आपके साथ। You will be all alone. So you have to keep your boundaries, not just to protect you, but also your relationship from future problems.